हेलो एवरीवन। नाउ बेन ने आज तक कई सारी फाइट्स की है जिसमें से बेन बहुत सारी फाइट्स जीता है एंड बेन रेयरली फाइट्स हारता है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि बेन के लिए कोई फ़ाइट मुश्किल नहीं होती है। बेन के लिए ऐसी कई सारी फाइट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा टफ थी एंड बेन उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल से जीता था, या फिर ऐसी कई सारी फाइट्स है जो कि बेन को मुश्किल भी गई थी एंड बेन उन फाइट को जीत भी नहीं पाया था। सो यहाँ आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेन की लाइफ की टॉप 7 ऐसी फाइट्स जो कि बेन के लिए बहुत ज़्यादा टफ गई थी। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ से आप मेरी तरह जीत सकते हैं 10 करोड़ डेली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरे पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पोर्ट के बारे में। यहाँ पर मेरा फेवरेट है ब्रांड न्यू गेम रम्मी, जहाँ पे आप एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़। और अगर रम्मी खेलना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक। और बताओ प्लेयर स्पोर्ट पे खेला क्या। और अगर आप चाहते हो इस वर्ल्ड कप पे फैंटेसी लीग खेलना है तो भी जाओ और खेलना स्टार्ट करो इस ऐप पे। यहाँ मेरा दूसरा फेवरेट गेम है लूडो और ऐसे बहुत सारे गेम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दिखाओ अपना गेमिंग स्किल और आ जाओ इंडिया के नए मैदान पे। मुझे चैलेंज करो और 10 करोड़ जीतने का मौका दोस्तों। प्लेयर जोट है 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया, तो आपके पैसे सेफ है। 7 मिलियन प्लस यूज़र यहाँ पे रोज़ खेलते हैं। यहाँ इजीली विड्रॉल विथ नो KYC, तो जीता हुआ अमाउंट सीधा आपके अकाउंट पे। और यहाँ शिप फाइट, हाउस, क्विज, चेस, कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम हैं। तो अभी जाओ डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट ऐप और यूज़ करो मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 और पाओ ₹200 साइन अप बोनस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो लिस्ट में नंबर 5 पर आता है बेन वर्सेस साइफन टीम। नौ बेन 10 ओमनिवर्स के द आउटब्रेक एपिसोड में डॉक्टर साइकोबॉस के चलते बेन की ओमनिट्रिक्स ख़राब हो जाती है एंड जो ब्लू किचन ड्रीवा है वो बेन के ओमनिट्रिक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी समय जो ओमनिट्रिक्स है वो दूसरों को एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है एंड इसी समय जो विलन्स होते हैं उन्हें भी एलियंस की पावर मिलना स्टार्ट हो जाती है एंड जो रूक है वो ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड बेन बैक टू बैक वर्स्ट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा था। जब ब्लू किचन ड्रीवा ओमनिट्रिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे बेन वर्स्ट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, लाइक द वर्स्ट, मॉस्टेज एंड वॉकेट राउट। ऐसे कई सारे बेकार एलियंस में बेन ट्रांसफॉर्म हो रहा था एंड इसीलिए बेन के लिए इन विलन्स को रोकना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था एंड इन फैक्ट बेन इन विलन्स को रोक भी नहीं पा रहा था। बेन तो इन विलन्स से भागता ही जा रहा था एंड एक मोमेंट तो ऐसा भी आ गया था जब लाइम जो है वो यहाँ पर वॉकेट राउट को खाने ही वाला था। लेकिन यार बेन किसी तरीके से यहाँ पर बच जाता है एंड सारे के सारे विलन से बेन यहाँ पर लड़ नहीं पा रहा था। लेकिन एट दी एंड जो ब्लू किचन ड्रीवा होते हैं वो ओमनिट्रिक्स को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद बेन जो है वो इन सारे के सारे विलन्स की बैंड बजा कर रख देता है। अब देखो ये फाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि यार बेन के पास इस समय सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलियन थे, इसीलिए बेन को इस फाइट में लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी एंड बेन की जो जान है वो यहाँ पर जा भी सकती थी। इसीलिए बेन की लाइफ की ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फाइट में से एक है। तो लिस्ट में नंबर 6 पर आता है बेन वर्सेस केविन इन ओमनिवर्स। नाउ देखो ये फाइट भी बेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल गई थी क्योंकि बेन इस समय केविन से लड़ रहा था एंड केविन जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था एंड बेन को इस चीज़ का भी ध्यान रखना था कि केविन को ज़्यादा चोट ना पहुँचे एंड बेन को यहाँ पर केविन को भी रोकना था। तो यार ऑब्वियसली बेन के लिए फ़ाइट थोड़ी सी मुश्किल ही थी, लेकिन फिर भी बेन ने ये फाइट अच्छी तरीके से तो लड़ी थी। लेकिन यहाँ पर केविन सॉन्गफायर को हरा भी देता है एंड बेन के लिए फ़ाइट बहुत ज़्यादा टफ भी गई थी एंड इसीलिए मैंने इसे बेन की लाइफ की सबसे ज़्यादा टफेस्ट फाइट में से एक इंक्लूड किया है। नाउ लिस्ट में नंबर 5 पर आता है बेन वर्सेस विलगैक्स। नाउ एलियन फोर्स सीरीज में जब विलगैक्स ने अपना रिटर्न दिया था तब ये फाइट हुई थी एंड एक्चुअली में जो फाइट थी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बेन की लाइफ की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फाइट में से एक थी ये फाइट, क्योंकि यार बेन को इस समय विलगैक्स को हराना था जो कि 10 दुनियाओं का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन चुका था एंड उसने 10 दुनियाओं को जीत भी लिया था। उसने 10 दुनियाओं के सारे सुपर हीरोज़ की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए वो इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड वो चुटकियों में बेन के एलियंस को हराता जा रहा था। लाइक उसने जेट्रे को हरा दिया, बिक्चिल को हरा दिया, यूमंगस तक को हरा दिया एंड यहाँ तक कि उसने क्रोमास्टोन के टुकड़े तक कर दिए। लेकिन एट दी एंड
अब बेन ने यहाँ पर डायमंड हेड की हेल्प से किसी तरीके से विलियम्स को रोक लिया। लेकिन यार ये जो फाइट थी इसमें डायमंड हेड ने जितने भी पावर्स का यूज़ किया था वो एक्चुअली में डायमंड हेड को ओमनिट्रिक्स के ग्लिच के चलते मिली थी, क्योंकि विलियम्स इस समय बहुत ज़्यादा सीरियस था एंड विलियम्स ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए बेन के लिए फाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। एंड अगर बेन यहाँ पर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो शायद ही विलियम्स को बेन यहाँ पर हरा पाता। वैसे तो बेन के पास ऐसे कई सारे एलियंस हैं जो कि विलियम्स को हरा सकते हैं, लेकिन इस समय बेन जो है वो विलियम्स के सामने बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका था। एंड एक मोमेंट पे तो हमें लगने ही लगा था कि विलियम्स जो है वो यहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेन ने एट द एंड किसी तरीके से इस फाइट को जीत लिया एंड इस फाइट को मैं बेन किसी इसकी वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक कहूँगा। तो लिस्ट में नंबर 4 पर आता है बेन वर्सेस इनकर्जियंस। नाउ बेन ने आज तक विलन्स को तो बहुत बार हराया है, लेकिन जब बेन के सामने एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हो तो यार बेन के लिए भी ये फाइट बहुत ज़्यादा टफ होगी। एंड ऐसा ही हुआ था। बेन 10 ओमनियस सीज में एक बार जो इनकर्जियंस है वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए आते हैं एंड इसी समय जो बेन है वो गलती से रैंडमाइजर मोड को ऑन कर देता है, लेकिन किसी तरीके से जो बेन है वो इनकर्जियंस को हरा भी देता है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इनकर्जियंस है उन्होंने यहाँ पर सारे के सारे जो भी वेबैट्स थे उसे अर्थ पर छोड़ दिया था। इसीलिए जो इनकर्जियंस है वो यहाँ पर बेन को धमकी देते हैं कि बेन अगर अर्थ के लोगों की सलामती चाहता है तो बेन को अर्थ को छोड़कर जाना होगा। एंड बेन इस चीज़ के लिए राज़ी भी हो जाता है एंड जो बेन है वो अर्थ को छोड़कर चला जाता है, लेकिन किसी तरीके से जो आज़मत है वो बेन को बचा लेता है। एंड जो बेन है वो उसके बाद बुलफ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आज़मत जो है वो बुलफ्रॉग का डीएनए बेन के ओमनिट्रिक्स में अनलॉक कर देता है एंड बुलफ्रॉग बनकर जो बेन है वो इनकर्जियंस की आर्मी में घुस जाता है। एंड एट दी एंड किसी तरीके से बेन इनकर्जियंस की पूरी आर्मी को ही रोक लेता है। अब यहाँ पर प्लमस ने भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन फिर भी ये जो फाइट थी ये बेन की लाइफ की बहुत ज़्यादा मुश्किल फाइट में से एक थी। एंड यहाँ पर बेन के सामने पूरी आर्मी थी तो यार ऑब्वियसली ये फाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने ही वाली थी। तो लिस्ट में नंबर 3 पर आता है बेन वर्सेस अल्बीडो एंड विलियम्स। नाउ बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज़ में अल्बीडो एंड विलियम्स ने हाथ मिला लिया था एंड ये दोनों ही बेन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलियंस में से एक है। इसीलिए ये दोनों ही जब एक साथ आए थे तब ये दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे एंड इन दोनों ने यहाँ पर एक मास्टर प्लान बना लिया था। यहाँ पर इन दोनों ने गोएन एंड केविन को किडनैप कर गोएन एंड केविन के बदले में बेन से ओमनिट्रिक्स को मांगा था एंड बेन ने एट द एंड आखिर में हार मानकर इन दोनों को ओमनिट्रिक्स दे भी दी। एंड जो विलियम्स से उसे यहाँ पर ओमनिट्रिक्स मिलने के बाद विलियम्स ने अल्बीडो को धोखा दे दिया था एंड ये जो फाइट थी यहाँ पर बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स को खो दिया था, जिसके बाद जो बेन है वो ऑलमोस्ट अंदर से टूट गया था एंड बेन जो है वो हार ही मान चुका था। लेकिन आज़मत की थोड़े बहुत मोटिवेशन के बाद जो बेन है वो फिर से एक बार विलियम्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है एंड जो बेन है वो जब फिर से एक बार विलियम्स से मिलता है तो वो ओमनिट्रिक्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे डालकर डिस्ट्रॉय कर देता है एंड अल्बीडो से उसकी अल्टीमेट्रिक्स को ले लेता है एंड जो विलियम्स से उसे हरा देता है। नाउ ये फाइट बेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि बेन ने यहाँ पर अपनी ओमनिट्रिक्स को खो दिया था एंड बेन के पास यहाँ पर ओमनिट्रिक्स भी नहीं थी, इसीलिए फाइट बेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुई थी। तो लिस्ट में नंबर 2 पर आता है बेन वर्सेस मैलगैक्स। नाउ ये भी फाइट बेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो विलियम्स है उसने यहाँ पर मैलगैक्स सूट को वेयर किया था, इसीलिए जो विलियम्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था एंड जो विलियम्स है वो यहाँ पर मैलवेयर की भी पावर्स को यूज़ कर पा रहा था, इसीलिए विलियम्स को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन बेन किसी तरीके से विलियम्स से फाइट करने की कोशिश करता है एंड बेन यहाँ पर यूज़ करता है एटॉमिक्स को, लेकिन मैलगैक्स जो है वो यहाँ पर एटॉमिक्स तक को हरा देता है, जिसके बाद जो मैलगैक्स है वो डायमंड हेड को भी हरा देता है। लेकिन एट दी एंड जो बेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वैम्पायर में एंड बेन यहाँ पर स्कड की हेल्प लेता है। स्कड की हेल्प से किसी तरीके से वो मैलगैक्स को हरा देता है एंड यहाँ पर अगर स्कड नहीं होता तो शायद से बेन के लिए मैलगैक्स को हराना बहुत ज़्यादा टफ हो सकता था, क्योंकि मैलगैक्स को हराना कोई आसान बात नहीं है। मैलगैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उससे बेन के बहुत कम ही एलियंस हरा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो स्कड है उसी के चलते बेन ने किसी तरीके से मैलगैक्स को हराया था एंड ये बेन की लाइफ की सबसे ज़्यादा टफेस्ट फाइट में से एक है। एंड अगर हम लोग देखें तो 1-to-1 फाइट में बेन की लाइफ की ये सबसे ज़्यादा टफ फाइट थी। अब मैंने यहाँ पर 1-on-1 फाइट इसीलिए कहा क्योंकि नंबर 1 पर आता है बेन वर्सेस हाइब्रिड। नाउ बेन यहाँ पर पूरी की पूरी हाइब्रिड की आर्मी से लड़ता है
एक्चुअली में एलियन फोर्स सीरीज़ में ये फाइट बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि बेन के सामने यहाँ पर पूरी की पूरी हाइब्रिड की आर्मी थी एंड बेन को हाइब्रिड की आर्मी को यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने से रोकना था। लेकिन हाइब्रिड की जो आर्मी थी वो बिलियंस में थी। बिलियंस वाली आर्मी को बेन कैसे ही रोक सकता है, मगर फिर भी यहाँ पर जो बेन है वो खुद की एक टीम को असेंबल करता है एंड हाइब्रिड से फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हाइब्रिड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड हाइब्रिड जो है वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के मोटिव में अपने अड़े हुए थे, इसीलिए बेन के लिए हाइब्रिड को रोकना मुश्किल था। लेकिन एट दी एंड बेन ओमनिट्रिक्स की हेल्प से हाइब्रिड का जो डीएनए है उसे चेंज कर देता है, जिसके चलते जो हाइब्रिड है वो हमला रोक देते हैं। एंड तुम खुद सोचो, अगर ओमनिट्रिक्स जो है वो हाइब्रिड के डीएनए को चेंज नहीं करता एंड हाइब्रिड को एक्सटिंक्ट होने से नहीं बचाता, तो हाइब्रिड जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तक डिस्ट्रॉय कर देते एंड जो बेन है वो अपने एलियंस की हेल्प से शायद ही हाइब्रिड को रोक पाता, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ एलियन एक से इकलौता ऐसा एलियन है जो कि हाइब्रिड की आर्मी को रोक सकता है। लेकिन बेन के लिए भी यहाँ पर एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होकर हाइब्रिड की आर्मी को रोकना एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव साबित हो सकता था, क्योंकि बेन एलियन एक्स में फंस भी सकता था। इसीलिए जो बेन है उसकी ये लाइफ की सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फाइट थी। नाउ बस यार आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तो वीडियो पसंद आ गई होगी एंड बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना, लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रेंज के बाहर शुक्र है मेरा दिमाग नहीं पड़ सकता, लेकिन तुम्हारा पड़ सकता है। और वो पाँव ऐसे काम करते हैं।